हेलो दोस्तों। जैसा कि आप सभी को ज्ञात होगा कि कल को 24 फरवरी है, तो 24 फरवरी के इस उपलक्ष्य में मैंने सोचा कि जो 3 डिस्ट्रिक्ट हमारे न्यू बने थे उनसे संबंधित वीडियो बनाया जाए। तो 3 डिस्ट्रिक्ट कौन थे? एक तो वो चमोली था, हमारा पिथौरागढ़ था और उत्तरकाशी। तीनों की जो स्थापना हुई थी वो 24 फरवरी 1960 को हुई थी। और क्वेश्चन यहाँ से बीपीडीओ में भी बना भी है। कौन बीपीडीओ में क्वेश्चन भी बना था कि चमोली की स्थापना कब हुई? तो चमोली की, पिथौरागढ़ की और उत्तरकाशी की, तीनों की 3 डिस्ट्रिक्टों की स्थापना कब हुई? 24 फरवरी 1960 को। तो आज इसी क्रम में हम आज एक पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट देखेंगे। तो पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट से संबंधित हम आज पूरे फैक्ट देखेंगे। इसे मैं 2 पार्ट में डिवाइड करूँगा। तो पहला देखते हैं कि भाई पिथौरागढ़, तो पिथौरागढ़ का गठन कब हुआ हमारा? तो ये हुआ हमारा 24 फरवरी 1960 में। 24 फरवरी 1960 में ये गठन के रूप में बना। और इसका जो डिवाइड हुआ था ये हुआ था हमारा कहाँ से? तो ये हमारा हुआ था अल्मोड़ा से। कहाँ से हुआ था? ये हमारा अल्मोड़ा से ये बना था। इस चीज़ का भी हम ध्यान रखेंगे, ठीक है। पिथौरागढ़ के बारे में, पिथौरागढ़ के पास में ही क्या है, एक किला है जिसे क्या कहते हैं हम? जिसे क्या कहते हैं हम? सिमलगढ़ का किला। सिमलगढ़ का किला या गोरखाकालीन किला। तो ये गोरखों के टाइम पीरियड में कहा जाता था। और उसी के पश्चात जैसे ही गोरखा शासन का अंत होता है तो उसके पश्चात क्या होता है? अंग्रेज आते हैं और अंग्रेजी से नाम क्या देते हैं? लंदन फोर्ट का किला। क्या नाम देते हैं इसे? लंदन फोर्ट का किला नाम देते हैं, ठीक। पिथौरागढ़ से कुछ ही दूरी पर उल्का देवी मार्ग पर एक मंदिर है। इसका नाम क्या होगा हमारा? चंडाक मंदिर। क्या होगा इसका नाम हमारा? चंडाक मंदिर, ठीक। इसका जो नामकरण का सिरे जाता है तो वो पिथौरा शाही के नाम पे इसका नामकरण क्या होता है हमारा? तो वो पड़ जाता है क्या? पिथौरागढ़, ठीक है। इसका उपनाम देख लेते हैं हम, उपनाम क्या क्या है। तो उपनाम में क्या आ जाएगा हमारा? उपनाम में क्या आ जाएगा हमारा? छोटा कश्मीर, ठीक है। और इसके बाद इसे क्या कहते हैं हम? सोर घाटी। ये क्या है? इसके उपनाम है। और इस नगर की जो विशेषता है, इस नगर की जो विशेषता है, तो यहाँ पर जो है वर्ष भर जो है एक जैसा मौसम रहता है। मतलब आप कभी भी वहाँ पे घूमने जाओ तो एक जैसा ही मौसम रहता है। पिथौरागढ़ में डिस्ट्रिक्ट हेड से लगभग 1-1.5 किलोमीटर के पास में एक यहाँ पे मंदिर स्थित है। उसका नाम क्या है? मैंने इसका वर्णन मैं उसमें वन लाइनर में करूँगा अगले पार्ट में। उस मंदिर का नाम क्या होगा हमारा? उल्का देवी। क्या नाम होगा उसका? उल्का देवी। स्थानीय मत है कि उल्का देवी जो थी ये गोरखाओं की कुल देवी थी। स्थानीय जो जनश्रुति हैं उनका कहना है कि यह गोरखों की कुल देवी थी, ठीक है। इतना हमें पता चल गया पिथौरागढ़ के बारे में। गठन कब हुआ? 24 फरवरी 1960 को। ये चीज़ सबसे पहली बात हमको चल के पता। अल्मोड़ा से इसका डिवाइड करते हैं, अल्मोड़ा से। और चंडाक मंदिर भी है यहाँ पे, ठीक है। सिमलगढ़ का किला है, इसे लंदन फोर्ट को कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पे काफ़ी हरियाली रहती है सिमलगढ़ में। हरियाली का मतलब आप समझते हो, मैं गया हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रहेंगे। छोटा कश्मीर कह दिया, इसे सोर घाटी कह दिया उपनाम। और ये पिथौरा शाही के नाम पर इसका पड़ा। ये क्वेश्चन आ रखा है हमारा, जो पटवारी का पेपर हुआ था उसमें पूछा था किसके नाम पे रखा गया? तो पिथौरा शाही के नाम पर ये रखा गया। विशेषता मैंने आपको बता दी, उपनाम भी मैंने बता दिया। और यहाँ पे सामान्यतः मौसम क्या रहता है? एक जैसा ही यहाँ पे क्या मौसम रहता है। आगे देखते हैं क्या होता है। आगे कहता है कि पिथौरागढ़ के प्रमुख स्थल। तो पिथौरागढ़ के प्रमुख स्थल देखेंगे हम, जिसमें कि बात कर लेते हैं हम मुनस्यारी की। तो मुनस्यारी ये मैंने यहाँ वर्णित करा है। मुनस्यारी को क्या कहते हैं? मुनस्यारी की जो दूरी है पिथौरागढ़ से वो 165 किलोमीटर की दूरी है। कितनी दूरी है? 165 किलोमीटर दूरी है। और इसे जोहार क्षेत्र का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। जोहार क्षेत्र का प्रवेश द्वार कहा जाता है। और मुनस्यारी में क्या है? यहाँ पे क्या है? एक बिरथी जलप्रपात है। कौन सा जलप्रपात है? ये बिरथी जलप्रपात है मुनस्यारी में। और 165 किलोमीटर की दूरी पे पिथौरागढ़ से आपको अगर वहाँ जाना है तो ये हमारा देख सकते हैं आप, साल, दान, कालीन, पश्मीना, दुशाले, जड़ी बूटी आदि हेतु ये प्रसिद्ध है, ठीक है। मुनस्यारी वाले मार्ग पे ही आपको क्या देखने को मिलेगा? रालम, नामिक और मिलम। ये 3 ग्लेशियर आपको देखने को मिलेंगे। और तीनों के तीनों ग्लेशियर कहाँ लोकेटेड है? हमारे पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में। यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है ऑनलाइनर। इस चीज़ का भी हम ध्यान रखेंगे, ठीक है। इतना हो गया। अब बात कर लेते हैं हम, अब हम बात करते हैं, देखिए ये पिथौरागढ़ के जो यहाँ पे एक पिथौरागढ़ में है आदि कैलाश, या जिसे कहते हैं हम क्या? छोटा कैलाश, ठीक है। ये ओम पर्वत का ही नाम है। और इसी के पास में यहाँ पर ही क्या, आदि कैलाश के पास में क्या है? पार्वती ताल या पार्वती कुंड भी है। इसके खोजकर्ता कौन है? तो इसके खोजकर्ता कौन है? विपिन पांडे। कौन है इसके खोजकर्ता ओम पर्वत के? विपिन पांडे।
ओम के आकार का ये एक पर्वत पे बना हुआ। और ये एक गुंजी पड़ता है एक स्थान पिथौरागढ़ में। गुंजी से लगभग तुम्हें 14 किलोमीटर आगे जाना पड़ेगा, तो जब जाके तुम यहाँ पे पहुँचोगे, आदि कैलाश या छोटा कैलाश। और ये शिव का यह एक रमणीय स्थल, क्या है, शिव का एक रमणीय स्थल है। इतना हम यहाँ से जानेंगे निश्चित तौर पे। बात कर लेते हैं इसमें आगे इसी क्रम में मिलम ग्लेशियर। तो मिलम ग्लेशियर पिथौरागढ़ से 280 किलोमीटर की दूरी पर है, ठीक है। और कितने किलोमीटर का ये ग्लेशियर है? 16 किलोमीटर का ये क्या हमारा ग्लेशियर है। और इस चीज़ को भी ध्यान रखना कि कुमाऊं का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। क्या कुमाऊं का सबसे बड़ा ग्लेशियर है मिलम, जो कि कहाँ स्थित है? हमारा पिथौरागढ़ में। इतना यहाँ से हमें याद रखना है, ठीक। आगे देखते हैं क्या। और यहाँ से कुछ ही दूरी पर आगे है किंगरी विंगरी दर्रे। क्या है यहाँ पे आगे कुछ ही दूरी पर? क्या है? किंगरी विंगरी दर्रे। ये भी ध्यान रखेंगे। एक बार क्वेश्चन बना था कि किंगरी विंगरी क्या है, तो किंगरी विंगरी क्या है, इस चीज़ का भी ध्यान रखना। ये क्या है? दर्रे हैं। क्या है ये? दर्रे। और कहाँ लोकेटेड है? हमारे पिथौरागढ़ में लोकेटेड है। इतना हम यहाँ से क्या रखेंगे, ध्यान रखें। कहाँ स्थित है? पिथौरागढ़ में। जिला डिस्ट्रिक्ट हेड से पिथौरागढ़ के 208 किलोमीटर की दूरी पर, जैसे आप 208 किलोमीटर की दूरी तय करेंगे तो यहाँ पे क्या है? एक नारायण आश्रम है, ठीक है। इसकी जो स्थापना करता है वो कौन है? हमारे नारायण स्वामी, ठीक है। नारायण स्वामी स्थापना करता है। और इनका जन्म कब हुआ था? नारायण स्वामी का तो इनका जन्म हुआ था हमारा 1908 में। और ये हुआ था कहाँ? कर्नाटक में। कर्नाटक के एक अलग कर्नाटक राज्य में हुआ था। नारायण आश्रम की देख लेते हैं कहाँ स्थित है। ये हमारा जो आता है धारचूला तहसील के अंतर्गत आता है। कहाँ आता है? हमारा धारचूला तहसील के अंतर्गत आता है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? हमारी 1936 को इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। और हम इसे किस रूप में प्रसिद्ध है? तो इस चीज़ का ध्यान रखना, आध्यात्मिक एवं सामाजिक शिक्षा हेतु ये क्या हमारा ये प्रसिद्ध है। वहाँ नारायण आश्रम। तो नारायण आश्रम हो गया हमारा, ठीक है। आगे देखते हैं इसी क्रम में। नारायण आश्रम हो गया। अब बात कर लेते हैं पिथौरागढ़ में स्थित गंगोली हाट, ठीक है। किसकी बात करते हैं? गंगोली हाट। गंगोली हाट जो प्रसिद्ध है, यहाँ मंदिर है हाट काली मंदिर। अपनी विशेषता के लिए प्रसिद्ध है हाट काली मंदिर, ठीक है। गंगोली हाट के बारे में देखते हैं। गंगोली हाट में जो है, गंगोली हाट को जो स्थापित किया था वो किया था आदि गुरु शंकराचार्य ने। किसने स्थापित किया था? ये आदि गुरु शंकराचार्य ने ये क्या करा था? हमारा ये द्वारा स्थापित किया गया था। और ये महाकाली मंदिर के लिए जाना जाता है। किसके लिए जाना जाता? महाकाली मंदिर के लिए जाना जाता है। इतना यहाँ से याद रखेंगे। और देखते हैं क्या होता है कि यहाँ पे क्या है, गंगोली हाट में एक जाह्नवी नोला है। कौन सा नोला है? जाह्नवी नोला। और इसी नोले से गुप्त गंगा का उद्गम होता है। किसका उद्गम होता है? गुप्त गंगा का। इसे 13वीं शताब्दी का बताया गया है, लेकिन मैंने कुछ समय पूर्व ये 15वीं शताब्दी में पढ़ा था, लेकिन ये 13वीं शताब्दी का बताया गया। और इसके जो स्थापना करी थी, उसकी जो स्थापना करी थी वो हमारी किसने करी थी? इस चीज़ का भी ध्यान रहेंगे। तो ये किसके द्वारा की गई थी? मणकोटी राजा रामचंद्र द्वारा। किसके द्वारा की गई थी? मणकोटी के राजा थे रामचंद्र द्वारा। जाह्नवी नोला। तो जाह्नवी नोला कौन हो गया? हमारा गंगोली हाट में। आगे देखते हैं इसी क्रम में हाट काली के संबंध में। कुमाऊं रेजिमेंट की आराध्य देवी भी कहा जाता है किसे? हाट काली मंदिर को या कालिका मंदिर को। इतना चल गया पता। और देखते हैं कुछ इसमें। महिषासुरमर्दिनी के नाम से ये सिद्ध पीठ है, मतलब इनको ये समर्पित है। और इतना हो गया हाट काली मंदिर, कुमाऊं रेजिमेंट के आराध्य देवी, और इनको ये समर्पित है। इसी के पास में, गंगोली हाट के पास में पाताल भुवनेश्वर गुफा है। काफ़ी प्रसिद्ध गुफा, आप लोगों ने जानी होगी है। इसकी विशेषता ये है कि यहाँ पर 33 करोड़ देवी देवता क्या करते हैं? हमारे निवास करते हैं। कितने निवास करते हैं यहाँ पे? हमारे 33 करोड़ देवी देवता निवास करते हैं पाताल भुवनेश्वर गुफा में। इतना हमने जान लिया। अब आगे देखते हैं इसी क्रम में। अस्कोट क्या है? अस्कोट की जो दूरी है वो पिथौरागढ़ से 54 किलोमीटर की दूरी पर है हमारा अस्कोट, जो कत्यूरी राजाओं की राजधानी के रूप में इसे हम जानते हैं। अब कत्यूरी राजाओं की भी एक शाखा होती थी, जिसे क्या कहते थे हम? पाल राजा। तो उनकी ये राजधानी रही है क्या? अस्कोट। अस्कोट जो हमारा क्षेत्र है, सारदिक कस्तूरी मृग वाला क्या वन्य जीव विहार है। और इसकी स्थापना कब हुई? हमारी 1986 को। इतना हम यहाँ से जानेंगे। अस्कोट किसके लिए प्रसिद्ध है? कस्तूरी मृग के लिए। इतना यहाँ से जानेंगे। पिथौरागढ़ में ही आगे स्थित है एक स्थान जिसे कहते हैं हम रामेश्वर। क्या कहते हैं हम? रामेश्वर। एक हमारा तमिलनाडु में रामेश्वर है, एक उत्तराखंड में है। तो रामेश्वर में क्या है? एक मकर संक्रांति के
मकर संक्रांति पर एक विशाल मेले का आयोजन होता है। किसका आयोजन होता है? विशाल मेले का यहाँ पे आयोजन होता है मकर संक्रांति के अवसर पर। ठीक। और यहाँ पर ही क्या है, राम की पौड़ी स्थित है। राम की पौड़ी ध्यान रखना कहाँ स्थित है? हमारे रामेश्वर में। ठीक। और यहाँ पे ध्यान रखना ये जो मंदिर है यह एक शिव को समर्पित क्या है, हमारा मंदिर है। और रामेश्वर में क्या हमारा सूरज कुंड है। क्या है रामेश्वर में? यह क्या हमारा सूरज कुंड है। और ये रामेश्वर जो आता है ये रामगंगा एवं सरयू के किनारे स्थित है। रामगंगा एवं सरयू नदी के किनारे स्थित है। इतना हो गया। अब देख लेते हैं कुछ अन्य बात जो हमें पता होनी चाहिए, ये मैंने आपको करा दिया है। और इसका अगला पार्ट भी अति शीघ्र मैं आप सभी के सामने उपस्थित करूँगा। पिथौरागढ़ में एक स्थान है जिसे क्या कहते हैं? महाराजा पार्क। क्या है? महाराजा पार्क। ठीक है, तो महाराजा पार्क का भी आप ध्यान रखना। ठीक है। और यहाँ पर ही क्या है, यहाँ पर ही एक चीज़ का और ध्यान रखना, वो है यहाँ पे बरदानी मंदिर। कौन सा है? बरदानी मंदिर। ये मैं भी अगले नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगा, बरदानी मंदिर। और मैंने उल्का बता दिया आपको, उल्का देवी नगर के पास में ही है, 1-1.5 किलोमीटर की दूरी पे। और यहाँ पे एक मंदिर और है, उसका नाम क्या है? मोष्टा मानू। कौन सा मंदिर है? मोष्टा मानू। ये है, यहाँ पे पता होना चाहिए। और यहाँ पे और भी किले हैं, जैसे फेमस तो लंदन फोर्ट या बाउलीगढ़ का किला। और यहाँ पर है भाट कोट का किला भी है। कौन सा है? यहाँ पे भाट कोट का किला। तो मेरा उद्देश्य यही था वीडियो बनाने की। कल को पिथौरागढ़ की स्थापना दिवस है, इसलिए आपके सामने एक वीडियो प्रस्तुत किया जाए। आप इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट्स करो। और अगला पार्ट मैं अति शीघ्र लाऊंगा और उसका मैं पूरा का पूरा कंप्लीट कराने की कोशिश करूंगा, जिससे भविष्य में आपको पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। मैं कंप्लीट कराऊंगा इसको, हर एक पूरा का पूरा, चाहे उसमें आपका वहाँ का उत्सव हो या कुछ भी हो यहाँ पे पिथौरागढ़ में। और ये मैं आपको धरोहर जनपद पिथौरागढ़ की जो पुस्तक है वहाँ से कवर कराऊंगा, परीक्षावाड़ी के अतिरिक्त।